बच्चों, तो आपका स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पे यूथ ट्यूटोरियल पे। तो आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक यानी कि प्रोपोर्शन सिखाऊंगी। तो सबसे पहले प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन मीन व्हेन टू क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अब बोलोगे कौन सी टू क्वांटिटी, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो बच्चा शॉप पे गया मैंगो लेने गया, तो उसने पूछा अंकल मैंगो जो है वो कितने रुपए केजी है। तो अंकल ने बोला बेटा 50 रुपीज पर केजी है। तो क्या मैंगो की प्राइस, मैंगो की क्वांटिटी और उसकी प्राइस डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपोर्शन। तो वैसे ही प्रोपोर्शन के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। तो फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और सेकेंड है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो वो कैसे पहचानेंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम पे जितना हम हार्डवर्क करेंगे तो हमें उतने मार्क्स मिलेंगे, और जितना हम कम हार्डवर्क करेंगे उतने कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल। तो हम सेकेंड अब इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं। इनवर्स यानी कि उसका अपोजिट। तो जैसे कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो वैसे ही आप जितनी रील चलाएंगे उतने जितना टाइम आप रील में देंगे और आप स्टडी कम कर पाएंगे तो आपके मार्क्स भी कम स्कोर होंगे। वैसे ही अगर आप जितना कम रील चलाएंगे, ज्यादा स्टडी करेंगे तो आपके मार्क्स भी ज्यादा स्कोर होंगे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला है इनवर्स प्रोपोर्शन का। देखिए एक्स अपॉन में x इंटू वाई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, यानी कि दो क्वांटिटीज है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो वैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है जो हमारा फॉर्मूला x अपॉन में y, टू क्वांटिटीज है। जैसे कि मैंने बोला प्राइस, एक केजी हम कितने 50 रुपीज का, एक केजी मैंगो कितने का था 50 रुपीज का। तो फॉर्मूला है ये x अपॉन में y इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। तो आइए बच्चों अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मींस क्या होता है, जब टू क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो। जैसे कि मैंने बोला कि एग्जांपल ये देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है नोटबुक। हमने 5 नोटबुक्स खरीदी। कितनी नोटबुक्स खरीदी? 5। उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है 50 रुपीज। कितना है? 50 रुपीज ईच। तो अगर मुझे और नोटबुक चाहिए, क्या चाहिए, मोर क्वांटिटी ऑफ नोटबुक, तो हमें प्राइस भी और चाहिए, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी इसको लेने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आइए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बोला एक्स क्वांटिटी, यानी कि मान लो ये प्राइस ऑफ नोटबुक है और एक ये क्वांटिटी है कि क्वांटिटी कितनी है नोटबुक की। तो इसका फॉर्मूला है कि x अपॉन में y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कोई नंबर कांस्टेंट आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल, एक सॉल्यूशन करके बताती हूँ इस क्वेश्चन को, और आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डिटेल में समझना है। जैसे कि क्वेश्चन है, मैंने लिखा अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर। एक जो कार है 120 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार विल वी गो इन 4 आवर, 5 आवर। तो 5 घंटे में वो कार कितने किलोमीटर जाएगी। तो ये क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इट ट्रेवल कितने किलोमीटर में 120 और अपॉन में कितने घंटे में 2 घंटे में। तो इक्वल्स टू हमें बोला कि कितना फार जाएगा 5 घंटे में। तो 5 आवर टाइम हमने नीचे लिया है, ऊपर डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस नहीं पता तो उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो आंसर आएगा 600 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स। तो 2 को डिवाइड करेंगे 300, तो आंसर क्या आ गया हमारा 300 किलोमीटर वो 5 घंटे में चलेगा। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, क्या टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शन इफ, क्या होगा अगर एक क्वांटिटी, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी डिक्रीज। या तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी क्वांटिटी घटेगी, या तो पहली क्वांटिटी घटेगी और दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे, कहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। जैसे मैंने बोला कि 4 वर्कर्स है, 4 वर्कर्स को एक काम करने के लिए 6 दिन का टाइम लगता है। कितने दिन का टाइम लगता है? 6 दिन का। तो वैसे अगर मैंने कहा सेम काम को करने के लिए मैंने 8 वर्कर्स हायर किए, तो उनको सेम काम करने में कितना टाइम लगेगा? आंसर है 3 डेज। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस क्वेश्चन में लगेगा। तो आइए समझते हैं।
तो चलिए बच्चों, तो इनवर्स प्रोपोर्शन को मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा कि 12 men डन अ वर्क इन अ 10 days। 12 मेंस को कितने टाइम लग रहे हैं? 10 days लग रहे हैं कोई काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 20 men को कितना टाइम लगेगा एक वही सेम काम को करने के लिए? तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे मैंने बोला 12 men है 10 days में काम कर रहे हैं, और 20 men कितने डेज में काम करेंगे? तो हमने डेज को क्या मान लिया? एक्स। लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू एक्स। तो मैंने यहां से लिखा, तो मैंने 12 मल्टीप्लाई 10 120, इधर 20 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल्स टू एक्स। तो आंसर क्या होगा? 6 days। तो 20 मेंस को वो सेम काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? 6 days। तो बहुत, तो बच्चों आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी कमेंट करें। थैंक यू।